अच्छा, तो हम क्या पढ़ने वाले थे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये हम लास्ट टाइम नहीं कर पाए थे। अभी मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, फिर हम ट्रांसपोज सीखते हैं आज। तो यहाँ ए एंड बी टू मैट्रिक्स हमें गिवन है, और हमें ये डैश यूज किया गया है, साइन यूज कर रहे हैं डैश। तो ये डैश जो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज जो होता है इसको हम टू टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, तो इसको हम क्या लिखेंगे? या तो ए डैश लिखेंगे या फिर ए पावर में टी लगा देंगे। इन दोनों ही साइन का मतलब होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, ट्रांसपोज लेना चाहते हैं। और ट्रांसपोज आखिर हम लेते कैसे हैं? तो देखो, ट्रांसपोज लेने का जो तरीका है, ए, हमारा ए मैट्रिक्स कहाँ पर है? ये रहा, दिस इज अवर मैट्रिक्स ए। ए कितना दिया है? 3√3 2 4 2 0। तो ट्रांसपोज लेते समय क्या होगा, ये जो रो है ये क्या बन जाएगी? हमारी कॉलम बन जाएगी, और ये रो ये कॉलम बन जाएगी। हम ऐसा बोले यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 3। तो अब जो ट्रांसपोज होके जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 × 2। पहले 2 रो थे, 3 कॉलम थे, अभी 3 रो होंगे, 2 कॉलम। कैसे? 3√3 2। इसको हम इस तरह लिखेंगे, 3√3 2, फिर 4 2 0। समझ में आ गया ट्रांसपोज कैसे लेने हैं? बस रो को क्या बना देना है? कॉलम, और कॉलम को क्या बना देना है? रो। ऐसे ही हमारा जो बी होगा, बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज क्या बन जाएगा? 2 - 1 2 1 2 4। सो ट्रांसपोज का मीनिंग समझ में आ गया? बस इतना सिंपल सा है ट्रांसपोज की, रो को क्या बना देना है? कॉलम, और कॉलम को क्या बना देना है? रो। ये ट्रांसपोज हो जाएगा। अब इसमें हमें ये प्रूव करने के लिए बोला है। फर्स्ट पार्ट क्या है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसको हम अलग से लिख लेते हैं। ए है उसका ट्रांसपोज लिया, इसका अगेन ट्रांसपोज ले लिया, तो क्या मिल जाएगा हमें? अगेन ए मिल जाएगा। ये हमें प्रूव करना है। तो ये तो बात वही है, वही उल्टे का उल्टा किया तो क्या बन जाएगा? हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। हमें मालूम था ए ट्रांसपोज कितना है? ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना था? ये था 3√3 2 4 2 0। 3√3 2 4 2 0। ये क्या है हमारा? ए ट्रांसपोज है। अब इसका मैं दोबारा से ट्रांसपोज लेना चाहता हूँ, तो अगेन क्या करेंगे? हम रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। तो क्या हो जाएगा? 3√3 2 4 2 0। और ये एक्चुअल में क्या है? ये तो ए है,
तो बस हमने बोल दिया हेंस प्रूफ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। बात समझ में आनी चाहिए वो बोल क्या रहा था। सेकेंड, में उसने बोला था a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये आप लोग सॉल्व करो। तो यहाँ पर क्या करना है, एलएचएस पहले कैलकुलेट करना है। एलएचएस में पहले क्या करना है, पहले एडिशन करना है, एडिशन करने के बाद ट्रांसपोज लेना है। जबकि यहाँ पर क्या करना है, पहले ट्रांसपोज लो, उसके बाद एडिशन करो। देखो क्या एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ रहे हैं। यस सर, हो गया। Okay. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो ट्रांसपोज है ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। जब हम टू मैट्रिक्स का एडिशन करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्शन में भी ये एज इट इज अप्लाई होगा, सब्ट्रैक्शन में भी ट्रू होता है। तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन करके ट्रांसपोज लें या फिर ट्रांसपोज लेके फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। इसकी और प्रॉपर्टी भी हमें प्रूव करनी है। एक और प्रॉपर्टी होगी इसकी प्रोडक्ट के फॉर्म में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ये ए दिया है बी दिया है, तो वेरीफाई करना है ए इंटू बी, उसका ट्रांसपोज ये किसके इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज लो और ए का ट्रांसपोज लो, देन उसका प्रोडक्ट करो। तो पहले ए इंटू बी कर देना है और उसका ट्रांसपोज लेना है, तो एलएचएस आ जाएगा। और उसके सर बाद क्वेश्चन विजिबल है। हाँ ये अलग क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन विजिबल नहीं हो रहा है क्वेश्चन, स्क्रीन में मेरे। हाँ क्या दिख रहा है अभी। हाँ सर, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। तो ए और बी का पहले प्रोडक्ट करना है और फिर ट्रांसपोज लेना है, तो एलएचएस आ जाएगा। और आरएचएस के लिए ए एंड बी दोनों का पहले ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज में ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें देखना है दोनों इक्वल आना चाहिए। यस सर, कर रहा है वेरीफाई।
हाँ, तो हमें प्रॉपर्टी याद रखनी है क्या, जब भी हम प्रोडक्ट करने के बाद ट्रांसपोज लेंगे तो वो प्रोडक्ट के इक्वल होगा, बट क्या होगा उसका यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ ए पहले था, बी बाद में था, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद यदि प्रोडक्ट करते हैं तो बी पहले आ जाएगा और ए बाद में चला जाएगा। नेक्स्ट हमें ये सीखना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अभी ट्रांसपोज में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट तो नहीं है ट्रांसपोज में? ट्रांसपोज समझ में आ गया तो फिर ये भी समझ में आ जाएगा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें हम क्या करते हैं, तो ये दो तरह की मैट्रिक्स हैं, इनको नाम दिया गया है। ये नाम क्यों दिया गया है कि यहाँ देखो, एक तो क्या है सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो नाम से समझ में आ रहा है कि दोनों में सिमेट्रिक है। यहाँ सिमेट्रिक के साथ क्या कौन सा वर्ड आ रहा है, स्क्यू, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कुछ। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जब ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर दोबारा से वही मैट्रिक्स मिल जाए, मतलब रो को कॉलम से चेंज किया, कॉलम को रो से चेंज करने से मैट्रिक्स वही बनी रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, तब उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसकी सिमेट्रिक क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर वो वापस बने, बट वही मैट्रिक्स वापस बने, बट कब, माइनस का मल्टीप्लाई करने से, माइनस का उसमें डिफरेंस होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब यहाँ पर एक चीज कॉमन होती है, दोनों ही मैट्रिक्स क्या होती हैं, स्क्वायर होती हैं, बोथ बिलोंग्स टू स्क्वायर मैट्रिसेस। यदि वो स्क्वायर नहीं है, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो हम बिना सोचे समझे बोल देंगे कि वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि इक्वल होने के लिए ट्रांसपोज के बाद उनका ऑर्डर चेंज होगा। तो सेम मैट्रिक्स कब बनेगी, जब उनका रो और कॉलम सेम होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। देखो ये एग्जांपल है, यदि यहाँ इसमें ए जो मैट्रिक्स गिवन है, ये ए गिवन है मैट्रिक्स, इस ए पर क्या करो, इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लेने के बाद भी देखो यही मैट्रिक्स हमको मिलेगी, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। करके देखो ट्रांसपोज, इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है। है ना, सेम आ गया। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक का। देखो ये जो बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लो।
ये जो बी है इसका यदि हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ट्रांसपोज 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी 0। तो ध्यान से देखो, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 है, सेकंड में प्लस ही था पर यहाँ माइनस ही हो गया, प्लस एफ से माइनस एफ हो गया, माइनस ई की जगह प्लस ई हो गया, 0 तो 0 है, जी की जगह माइनस जी हो गया, माइनस एफ की जगह प्लस एफ, माइनस जी की जगह प्लस जी, 0 पर 0। तो सारे एलिमेंट में क्या आ गया? माइनस का डिफरेंस आ गया, तो हम इसको बोल सकते हैं माइनस ऑफ बी। ओके, तो ये क्या आ गया? बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी। तो इसलिए एक ऐसा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है जानने की कि जब भी कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना, किसकी बात कर रहे हैं? केवल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये हमेशा ही क्या होंगे? 0 होंगे। पर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जब भी डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इट इज नॉट कंपलसरी, बट स्क्यू सिमेट्रिक है देन डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होगा? 0, ऑलवेज, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, 4 मार्क्स का आता है, वो क्वेश्चन करना हम सीखते हैं। तो एक थ्योरम है, इसमें बोला जाता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना, तो ये कम कंडीशन है कि क्या होनी चाहिए? मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो मैट्रिक्स बना सकते हैं और दोनों को ऐड के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ऐसा कैसे करेंगे? तो हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसके लिए मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, उसका नाम ले लेते हैं लेट मैट्रिक्स ए। ए ले ली। अब ये जो ए है ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कुछ भी नहीं है, बस ये क्या है? नॉर्मल। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब इसका ऑर्डर हो सकता है 2x2, 3x3, इस तरह से हो सकता है कुछ भी। तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने एक एज्यूम किया एक अनदर मैट्रिक्स है बी, जो कि क्या है? ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए और ए ट्रांसपोज का एडिशन है, उसका एक नाम दे दिया क्या? बी। अब इस बी का मैं ट्रांसपोज लेना चाहता हूँ, तो बी का ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा? होल ट्रांसपोज। और हमें मालूम है एडिशन में क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब हमें ये भी पता है ये जो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है ये क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए हो गया। अब देखो ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म एंड दिस टर्म बोथ आर सेम, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हमें क्या मिल गया? बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे? बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना।
ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ रहा है बी का। ए का नहीं पता था आएगा कि नहीं, पर बी का जरूर आता है जब ए और उसके ट्रांसपोज को ऐड किया। इसी तरह हम एक और चीज करने वाले हैं। अब क्या किया मैंने, एक और मैट्रिक्स एज्यूम किया, उसका नाम है सी। और ये क्या हुआ, इसमें ए और ए ट्रांसपोज इन दोनों को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। इस सी का भी अपन क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। फिर इंडिविजुअली ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा। और अगेन ये टर्म क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, दिस टर्म एंड दिस टर्म दोनों में क्या डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है। तो यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमा ले लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, ए ट्रांसपोज माइनस ए। तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ सी। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे, सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये चीज समझ में आ गई कि कैसे हम कोई भी मैट्रिक्स है उसको यदि उसके ट्रांसपोज से ऐड करते हैं तो वो जो नया मैट्रिक्स बी बना वो क्या हो जाता है, सिमेट्रिक। और किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसको यदि एक नया मैट्रिक्स एज्यूम करते हैं तब वो क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम किसको लिखना चाहते हैं, हम तो ए को लिखना चाहते हैं। तो अब ए को कैसे लिखा जाएगा, ए को लिखने के लिए हम लेंगे ए इज इक्वल टू, बी हमारा सिमेट्रिक था और बी एक्चुअल में था क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज। और यहाँ प्लस, और सी, सी क्या था, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये था। अब यदि दोनों ऐड होंगे तो हमें यहाँ क्या मिलने वाला है, ट्वाइस ऑफ ए। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, हाफ हाफ आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे अभी फाइनली क्या होगा, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो ए मिलेगा। और हमारा जो पर्पस था कि ये चीज क्या मिल गई हमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये क्या मिल गया हमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बीच में क्या मिला, इनका एडिशन। और यही तो उस थ्योरम ने बोला था, ये जो थ्योरम थी इसने यही बोला था, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया क्या करें, मतलब किस तरह से हम करते हैं पूरा रूपरेखा ओवरव्यू। बी को एक मैट्रिक्स लेना है बी, उसको क्या करना है, उसके ट्रांसपोज से ऐड कर देना है। सी में क्या करना है, उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देना है और फिर इस फॉर्म में लिख देना है। इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बी को करना है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसको एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे हम कि बी को उस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। इसको यूज करने के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बी तो हमें मालूम है, हमें क्या निकालना है अभी, बी ट्रांसपोज।
बी ट्रांसपोज ये कितना आएगा, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ये क्या हो गया हमारा बी, सॉरी दिस इज बी नॉट बी ट्रांसपोज, ये मैंने बी लिख दिया, दिस इज बी। तो बी ट्रांसपोज हम निकालेंगे अब, तो हो जाएगा 2 -2 -4 और -1 3 4 1 -2 -3। ये बी ट्रांसपोज। तो अभी हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बी प्लस बी ट्रांसपोज। हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करो तो ये 2 किस में ऐड हो जाएगा, इस 2, ये 2 ऐड होके मिलेगा हमें 4, -2 -1 ऐड होके क्या मिलेगा, -3, -4 और +1 ऐड होके क्या मिलेगा, -3, यहाँ पर भी -3 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, -3 2 और -6। इस तरह से हमें ये मिल जाएगा। और इसमें आगे क्या लगाना है हमें, हाफ। तो हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 and 1 -3/2 1 and -3। तो हमारा अभी आधा काम हो चुका है यहाँ तक। अब हमें सेकंड चीज क्या कैलकुलेट करनी है, हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बी माइनस बी डैश कैलकुलेट करेंगे, बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो बी में से बी ट्रांस माइनस करेंगे, 2 -2 यहाँ क्या आएगा, 0। फिर -2 और -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा, -1, फिर मिलेगा -5, फिर मिलेगा +1 0 और 4 यहाँ 6 आ जाएगा, 5 -6 एंड अगेन 0। तो देखो इसके सिमेट्रिक बनने के लिए हम ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल गया, डायगोनल एलिमेंट्स में 0। अब क्या करना है, हाफ ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, हाफ करेंगे तो ये तो 0 रहेगा, ये -1/हाफ -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। ये चीज हमें मिल गई। अब हम हमारा कंबाइंड आंसर लिख देंगे यहाँ से। मैं चाहता हूँ उसको इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हैं और बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या बोलेंगे, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले हाफ बी प्लस बी डैश वाला मैट्रिसेस, और प्लस दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा, दूसरा मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, एक सेकंड थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, जीरो हाफ 5/2 माइनस हाफ 0 -3 -5/2
3 and 0। तो ये हमारा आंसर है, बस इससे आगे सॉल्व नहीं करना है। कि इससे आगे यदि सॉल्व किया, यदि आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, वो क्वेश्चन बन जाएगा। कौन मिल जाएगा? बी मैट्रिक्स मिल जाएगा, जो पहले से हमने क्वेश्चन जहां से स्टार्ट किया था, ये वाला मैट्रिक्स। चाहे तो हम ऐड करके भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लो, वही वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो अभी ये जो मैट्रिक्स है, ये कौन सा मिल चुका है हमें? सिमेट्रिक, एंड दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये बोर्ड में 4 मार्क्स का आता है और बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये क्वेश्चन की, जिसमें हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाता है। तो सिंपल क्या करना है, जो इस मैट्रिक्स के बारे में बोला है उसको क्या करो, एक बार ऐड कर दो ट्रांसपोज से और हाफ लगा दो आगे, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो ट्रांसपोज से और हाफ लगा दो आगे, और बस ट्रांसपोज लेके ऐड और सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाता है। ओके, इसमें कोई डाउट, प्रॉब्लम समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट है क्या? ओके, डाउट नहीं है तो फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। ये मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस करके दिखाओ क्या आएगा आंसर।
सर यही आ रहा है सर। सर जो इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो सेम आ रहा है, और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सब 0 0 आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं एक सेकंड। हाँ सही है, यही आंसर आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो जाएगा आंसर। ओके, इसका कैलकुलेट करो, इसको लिखो सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक के फॉर्म में।